मेरा नाम उमेश है। आज जिस घटना को मैं आपको बताने जा रहा हूँ वो मेरे चाचा जी के दोस्त के साथ घटी घटना है। मेरा चाचा 18 साल के थे तब उनका एक दोस्त बिरजेश और बिरजेश का दोस्त विशाल रोज रात को गांव के पास वाले तालाब से मछली पकड़ने पास के गांव में जाकर उन मछलियों को बेच आते। इस तरह उन दोनों का घर चलता था। पर 4-5 दिन से ये दोनों तालाब के किनारे मछली पकड़ने के लिए जो मेड़ बनाते थे उनको कोई रोज रात में आकर अपने पैरों से उस मेड़ को तोड़ दे रहा था और इसके कारण जो मछलियां मेड़ की ओर आती पर मेड़ टूट जाने की वजह से वो सारी मछलियां वापस तालाब में चली जाती। 4-5 दिन से परेशान बिरजेश और विशाल ने सोचा कि आज रात तालाब के पास छुप कर देखेंगे कि कौन रोज आकर हमारी मेड़ तोड़ देता है। और दोनों ने ऐसा ही करा। दोनों अपने अपने घर से खाना खाकर तालाब की तरफ निकल गए और वहां जाकर पास की झाड़ियों में छुप कर बैठ गए। वो दोनों मेड़ बनाकर लगभग रात के 9 बजे से ही छुपे बैठे थे, पर काफ़ी देर तक बैठने के बाद भी कोई नहीं आया। जब बिरजेश ने विशाल से कहा, भाई तुम जब तक नज़र रखो उतनी देर में मैं सो जाता हूँ, और जब तुम्हें नींद आने लगे या कोई आ जाए तो मुझे जगा देना। इतना बोलकर बिरजेश उधर ही लेट गया, सो गया। और विशाल अभी भी तालाब की तरफ नज़र रखा कर बैठा था। और बिरजेश को लेटे हुए अभी 1 घंटा ही हुआ होगा, तभी विशाल ने देखा कि एक सफ़ेद औरत रंग की साड़ी पहनकर तालाब की ओर चले जा रही थी। तभी विशाल ने भी बिरजेश को जगा दिया और कहा, भाई वो देख, मुझे लगता है कि यही औरत रोज हमारी मेड़ तोड़ती है। विशाल की बात सुनकर बिरजेश ने कहा, अभी 2 मिनट इस बात का पता चल जाएगा कि वही मेड़ तोड़ती है या नहीं। इतना बोलकर दोनों अपनी अपनी जगह छुपे बैठे उस औरत को देखे जा रहे थे। तभी उन्होंने देखा कि वो औरत चलते चलते तालाब के पास चली गई और बिरजेश और विशाल की बनाई मेड़ को अपने पैरों से तोड़ दिया। तभी विशाल को देखकर बड़ा गुस्सा आया और उसने अपना डंडा उठाया और उस औरत को मारने के लिए उसकी तरफ भागकर जाने लगा। पर तभी उस औरत ने भी विशाल को देख लिया था कि कोई उसको मारने के लिए आ रहा है, इसलिए वो भी वहां से भागने लगी। लेकिन हैरानी की बात तो यह है कि वो औरत तालाब के अंदर की ओर भाग रही थी, पर वो पानी के नीचे नहीं जा रही थी, वो पानी के ऊपर ही भाग रही थी। बिरजेश दूर से खड़ा खड़ा बस देखे जा रहा था और विशाल को बार बार रुकने को बोल रहा था, पर पता नहीं विशाल को उस समय क्या हो गया था कि वो बिना रुके उस औरत के पीछे पीछे भागते हुए तालाब में घुस गया और लगातार उस औरत के पीछे भागे जा रहा था। वो औरत लगभग तालाब के बीचों बीच आ गई थी, पर फिर भी वो पानी के बिल्कुल ऊपर थी चल रही थी और विशाल के पानी अब कमर से भी ऊपर आ गया था। फिर भी विशाल रुक नहीं रहा था, इसलिए बिरजेश भी भागता हुआ विशाल के पास आ रहा था और उसे आवाज लगाकर रोकने की कोशिश कर रहा था। पता नहीं, पर शायद विशाल को बिरजेश की आवाज़ सुनाई नहीं दे रही थी, या फिर विशाल को कुछ हो गया था जिसके कारण उसे कोई होश नहीं था। और विशाल भागते भागते तालाब के इतने अंदर आ गया था कि अब बस उसका सर ही दिख रहा था। अब उस औरत ने भी भाग भाग कर पूरा तालाब पार कर लिया था और बिरजेश तालाब के बाहर से खड़े होकर विशाल को आवाज़ मारे जा रहा था, पर विशाल बिना रुके अब तालाब के इतने अंदर चला गया कि वो पानी में पूरा गायब हो गया। और अब बिरजेश को विशाल और वो औरत कहीं नहीं दिख रहे थे। विशाल तो अब पानी में पूरा डूब चुका था और वो औरत भी पता नहीं कहाँ गायब हो गई थी। बिरजेश बाहर ही खड़ा खड़ा था, तभी बिरजेश के कंधे पर किसी ने हाथ रखा। बिरजेश पहले से ही बहुत डरा हुआ था, क्योंकि उसे जो देखा वो अविश्वसनीय था। फिर भी वो डरते हुए पीछे मुड़ा तो जो उसने देखा उसे देखकर उसकी आंखें फटी की फटी रह गई। उसने देखा उसके कंधे पर उसी औरत ने हाथ रखा हुआ था जो अभी थोड़ी देर पहले तालाब के ऊपर भाग रही थी, पर इस बार उस औरत का चेहरा बड़ा ही खौफनाक लग रहा था।
उसका चेहरा जगह जगह से कटा फटा हुआ था और पूरा सफ़ेद था। तभी उस औरत ने अपना हाथ बिरजेश के कंधे हटाकर उसके गले पर रख दिया और उसने अपने एक ही हाथ से उसका गला दबाने लगी। धीरे धीरे उस औरत ने अब बिरजेश का गला इतना जोर से दबा लिया था कि बिरजेश की सांसें उखाड़ने लगी थी और उसकी आंखों के आगे अब धीरे धीरे अंधेरा सा होने लगा था और देखते देखते बिरजेश की पूरी आंखें बंद हो पड़ गई। और जब सुबह उसकी आंखें खुली तो उसने देखा कि वो तालाब के पास ही बेहोश हो गया था और उसके गले से अभी भी खून बह रहा था, क्योंकि रात में जब उस औरत ने उसका गला दबाया था तो उसके नाखून बिरजेश के गले के अंदर घुस गए थे। पर तभी उसने देखा तालाब की तरफ देखा तो उसके होश फिर से उड़ गए, क्योंकि उसने देखा कि विशाल की लाश पानी के ऊपर ही तैर रही थी। और उस दिन के बाद से बिरजेश ने मछलियां ही बेचना बंद कर दिया। दोस्तों, आपको ये कहानी कैसी लगी? अगर अच्छी लगी हो तो हमारी छोटी सी मेहनत के लिए लाइक और सब्सक्राइब कर दे चैनल को।